नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में इस समय बहुत कुछ चल रहा है। पीओजेके में, उधर गिलगिट, बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान, यहाँ तक के टीटीपी एक नया सिरदर्द बनकर के पाकिस्तानी हुकूमत के लिए उसके सिर पर सवार हो गया है। मैं तो आज सुबह एक पोर्टल पर पढ़ रहा था, टीटीपी की तरफ से पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को 1971 याद दिलाया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि मत भूलो, आप लोगों के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। ये टीटीपी या जो अफगानिस्तान का तालिबान है, उनके सुर अचानक से बदल क्यों रहे हैं और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में भारत की प्रशस्ति करता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ इतने कड़े रुख क्यों अख्तियार कर रहा है, इस पर तो चर्चा करेंगे ही। हमारे यहाँ भी, यानी जम्मू कश्मीर में भी कुछ वारदातें हाल में हुई हैं और जो जानकार हैं उनका तो कहना ये है कि ये जब हम बड़ी पिक्चर के रूप में देखते हैं और सोचते हैं तो पाते हैं कि पाकिस्तान की जो कुंठा बढ़ रही है और कई इश्यूज को लेकर के पाकिस्तान इस समय प्रेशर में है। पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट और वहां का जो सैनिक निजाम है वो कई तरह के प्रेशर में इस समय है और हमने देखा है, चाहे उनकी अर्थव्यवस्था डावाडोल हो रही हो या दूसरी घरेलू परेशानियां हो या पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा से किसी तरह की चुनौती मिल रही हो, तब तब वो जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ करा करके चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। इस पूरे प्रकरण को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक, राजनयिक, कूटनीतिक जानकार सुमित पीर साहब जुड़ रहे हैं। सुमित जी को जोड़ लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार चौधरी साहब, आपका बहुत धन्यवाद, साधुवाद और सभी दर्शकों को प्रणाम और साधुवाद। शो में बुलाने के लिए आभार सर। बहुत बहुत स्वागत है और नया साल आपको मुबारक हो। बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। इधर टीटीपी ने भी और उधर तालिबान ने भी जो धमकियां दी हैं, 1971 की घटना याद दिलाई है कि आपके 93,000 सैनिकों को घुटनों पर ला दिया था भारत ने। ये नौबत क्यों आ रही है? इस तरह की बातें वो क्यों पाकिस्तान को सुना रहे हैं, पाकिस्तान को जलीकटी सुना रहे हैं? देखिए चौधरी साहब, पहले बात तो शुरू करूंगा कि सब महादेव की माया है। महादेव की भूमि पे और जहाँ महादेव की कृपा हो, वहाँ चीजें खुद ब खुद हो जाती है और उनकी ही असीम कृपा और आशीर्वाद है। भारत भूमि सशक्त हो रही है, प्रचंड हो रही है और दुनिया में अपना स्थान बना रही है, जैसे कि कोई और देश नहीं बना रहा अभी। अब इस विषय पे आते हैं। सबसे पहली बात, देखिए अभी आपको स्थिति समझनी पड़ेगी। आसिम मुनीर जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, ये चाइना के कहे पे बनाया गया है और ये सबसे पहले कहाँ पाया गया, और आसिम मुनीर कौन है चौधरी साहब? ये वही है जिसने वो हीरो ग्रुप या कोई है वहां पे, उससे 93 करोड़ रुपए मांगे थे इसने, फिरौती जी मांगी। जी जी जी। अब इसको फिर इसने बुशरा बीवी की कुछ फाइलें पकड़ी थी, इसको एसआई का चीफ से हटाया गया। अब ये लाया गया, तो जब ये आया था मैंने कहा देखो, इसका मतलब है एलएसी भी हॉट होगी, एलओसी भी हॉट होगी, दोनों जगह पे आई विल सीड द हीट। एलएसी में तो हमने तवांग देख लिया, एलओसी में चीजें अब धीरे धीरे और खुलेंगे। मेरा आज प्रेडिक्शन आपके शो पे कर रहा हूँ, एलओसी विल हीट अप मोर, एलओसी में और दिखते दिखेगी। इसका लाना चाइना की मर्जी से आया। ये पहले कहाँ गया साहब? ये पहले गया अपनी कश्मीर तरफ की बॉर्डर पे, जबकि वहां तो स्थिति ठीक थी। इसको जाना चाहिए था अपने अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। कश्मीर क्यों गया ये? मैंने कई बार पाकिस्तानी चैनलों पे भी बोला, मैं कही तुम्हारा ये चीफ कश्मीर क्यों जा रहा है? मुझे पता क्यों जा रहा है, कुछ दिनों में बताऊंगा क्यों जा रहा है। ये वहां देखने गया था तैयारी कितनी है, गोला बारूद कितना, आर्म्स एम्युनिशन कितना है। दिक्कत क्या चौधरी साहब, इनके पास 3 दिन का गोला बारूद है फॉर अ वॉर। जी जी। हद से हद 7 दिन, वर्स्ट केस 7 दिन, बेस्ट केस 3 दिन। 3 दिन वर्स्ट केस हो गया, बेस्ट केस 7 दिन हो गया।
4-5 दिन का मैं गोला बारूद ले लेता हूँ, इनके पास है। 5 दिन के बाद ये लड़ नहीं सकते। और वहां पे एक बड़ा स्टेटमेंट दिया इसने, वी कैन हैंडल आवर मिशंस विद इन इंडिया। ये हमें थोड़ा डराने धमकाने की बात है। ये देखिए, ये इनकी फितरत है, इनकी कैफियत है। ये हमें थोड़ा डराते हैं, थोड़ा धमकाते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि डरा के धमका के काम चल जाए, जबकि ये भूल जाते हैं 4 की 4 लड़ाई ये हार चुके थे। अब चौधरी साहब, अब दिक्कत क्या इसकी हुई, 71 वाले फ्रंट पे बाद में आएंगे। दिक्कत इसकी क्या हुई, तहरीक तालिबान ने पहला बोल दिया हमने बना दी हुकूमत। पहले उन्होंने बोल दिया हम ड्यूरियन लाइन को नहीं मानते, खंबे उगाड़ दिए, ये कुछ नहीं कर पाए। इसने अपने एसएसजी के कमांडो भेजे, उनको मार दिया। इनके लोग 8-10 लोग रोज मार रहे हैं इनके, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये वही लोग थे जो उनके साथ बैठ के कहवा पी रहे थे और कह रहे थे अफगानिस्तान हैज बीन लिबरेटेड बाय तालिबान। आप सुनिएगा, फिर जवेरी की सुपारी इन्होंने ली। अब चौधरी साहब ये वहां पहुंच तो गए, इन्होंने भाई वहां पे अब इनके लोग मारे गए। दूसरा स्टेप तालिबान ने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना दी। कह रहा अब पाकिस्तान के 2 प्राइम मिनिस्टर टेक्निकली, एक थोड़ी रहा, उन्होंने भी बना दी। तीसरी बात वो कह रहे यार ये तो पूरा केपी के हमारा है, केपी के तुम्हारा थोड़ी ना है। और चौथी बात क्या कह रहे पाकिस्तान में शरिया नहीं, इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत हमें मंजूर नहीं। अब उनका दावा पूरा पाकिस्तान पे है। और इन्होंने सोचा था कि इनको हम पालेंगे, इनको हम खड़ा करेंगे और ये जाके हिंदुस्तान को काटेंगे। अब भारत ने क्या किया सर यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो लोग खड़े हैं इनके सामने, पहले 800 लोग थे, आज 4000 लोग खड़े हैं। 4000 लोग खड़े तो पाकिस्तान हैज टू डिक्लेयर वॉर, तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं। पाकिस्तान क्या कह रहा, पाकिस्तान कह रहा मैं सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक तब होती है आदमी जब तुम्हारा दुश्मन जंगल में छुपा है। यहाँ तो तुम्हारा आदमी, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है। यहाँ तो वॉर चाहिए। दिक्कत वही है, वॉर करेगा तो 3 से 5 दिन में एम्युनिशन खत्म, और 5 दिन में एम्युनिशन खत्म होगा। डर क्या लग रहा है इसको कि अमित शाह और मोदी अभी पीओके ना ले ले, अमित शाह और मोदी भी गिलगित बाल्टिस्तान न ले लें। इलेक्शन 24 का आने वाला है। इनको देखिए, कैलकुलेशन हर कोई की जाती है कि अभी और वहां जितना रेजिमेंट गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में भी ग्राउंड पे है, दिस इज द बेस्ट टाइम। आप देखिए, भारत का इतना डर है, इतना दबदबा है कि तहरीक तालिबान इनको लिटरली गाली गलौज कर रहा है, तब भी वॉर डिक्लेयर नहीं कर रहे, कह रहे सर्जिकल स्ट्राइक्स। बिकॉज द लॉजिक इज पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड अ फुल फ्लेज्ड वॉर। एम्युनिशन खत्म हो जाएगा, यहाँ हम आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे कुछ और घटनाएं भी होती हैं। अब जब ये घटनाएं यहाँ पे हो रही है, अभी 27 तारीख से 2 दिसंबर तक आईएसआई का एक अधिवेशन हुआ सर दुबई में। काफी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इधर उधर जो इन्फ्लुएंशियल हो गए, सबको बुलाया गया। जी आप जी। जानते हैं किसी सेमिनार वेमिनार के बहाने ये सब उसके बैकग्राउंड में होता है। वहीं मुझे लगता है ये डिसीजन लिया गया कि भारत को कैसे रोका जाए, अब भारत के थ्रेट को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। तब अब भी देखिए, इन्होंने डिक्लेयर वॉर नहीं किया, ये अब भी सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं, इतने डरे हुए हैं ये लोग। वहां डिक्लेयर हुआ। नदीम अंजुम का इसमें जरूर हाथ है। जब नदीम अंजुम ने, आपको याद होगा, जब उसने गद्दी संभाली थी तो कश्मीरी पंडित्स और हिंदूज की टारगेटेड किलिंग हुई थी कश्मीर में। एक हमारा गोलगप्पे वाला बेचने वाला पासवान जो बेचारा 200 रुपए महीना का हुआ था, उसको भी मारा। मुझे वो उसका नाम कभी भूलता नहीं, क्योंकि उसको मारने की जरूरत नहीं थी, किसी को मारने की जरूरत थी, तब भी इन्होंने टारगेटेड किलिंग्स की। और तब हमने क्या की, हमने एग्जैक्टली पाकिस्तान का एजेंडा चलाने की कोशिश की। क्या कश्मीरी पंडित फिर मर गए? आर वी बैक टू 1990? मैं एक टीवी चैनल पे था, जनरल अता हुसैन मेरे साथ थे, CNN पे था मैं, तो वहां ये बात हुई तो मैंने कहा दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान वांट्स अस टू टॉक। दे वांट्स अस टू थिंक, बिलीव, अज्यूम एंड प्रिज्यूम बैक टू 90, जबकि वैसी नहीं है। चौधरी साहब, लास्ट ईयर हमने 500 टेररिस्ट मारे, व्हिच इज द हाईएस्ट इन सो फार। 40-50 या 100 से कम टेररिस्ट बचे, उनको भी हम जल्दी 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे, पूरा अरेंजमेंट कर देंगे, कोई नहीं बचेगा। बट कश्मीरी पंडित या हिंदू की टारगेटेड टेलिंग करके क्या होता है, मीडिया में आ जाता है, और कहीं ना कहीं इनका कबाल एक डिस्कशन शुरू करता है, आर वी बैक टू 1990? क्या हम 90 में तो नहीं पहुंच गए? क्या अमित शाह इज इफेक्टिव? क्या मोदी जी की पॉलिसी इफेक्टिव? क्या अजीत डोवल इज इफेक्टिव? क्या आर्मी इज इफेक्टिव? वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवर ओन सेल्व्स। जबकि टेररिज्म है सर, टेररिज्म विल हैव कोलैटरल डैमेज। पंजाब में भी टेररिज्म था, कोलैटरल डैमेज हुई। बिना कोलैटरल डैमेज के कोई लड़ाई नहीं जीती जाती। ये आपको हमको तैयार रहना पड़ेगा, कुर्बानियां होंगी। अनफॉर्चुनेटली कश्मीरी हिंदू जो है बेचारा, वो कोलैटरल डैमेज है। मतलब आई हैव माय हार्टफेल्ट सिंपैथीज। मेरा भी दिल टूटता है जब मुझे पता 2 साल और 4 साल के 2 बच्चे मारे गए, मेरा भी दिल टूटता है। बट क्या करें, अब ये जो टारगेटेड किलिंग है, इससे क्या हुआ, जो गोल पोस्ट था इंडिया के अंदर लाया गया, अपना प्रेशर रिलीज करने के लिए किया गया, ताकि इंडिया में फिर मिल जाए। क्या पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी, कोई कुछ कहेगा टीवी पे, कोई कुछ कहेगा। और बहुत से लोग हैं ऐसे आते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट निकले भी 10 साल हो गए, वो आके कह रहे कि हमें क्या करना चाहिए।
सर जियोपॉलिटिक्स में नथिंग इज कोइंसिडेंटल, कोई चीज कोइंसिडेंटल नहीं है, हर चीज इज टू अ प्लान। अभी क्यों मारा, पहले क्यों नहीं मारा? 4-5 को क्यों मारा, एक को क्यों नहीं मारा? आज से 1 महीने पहले क्यों नहीं मारा? जब ये दुबई में अधिवेशन हो रहा तभी क्यों मारा? न्यूएस पे क्यों मारा? जब तहरीके तालिबान ने तुम्हारे खिलाफ युद्ध घोषणा की, सरकार बनाई, तभी क्यों मारा? ये सारी चीजों को मिला के देखना पड़ेगा, कहानी क्या है। यहाँ एक और चीज अभी इंपॉर्टेंट है। अब ये पाकिस्तान हमें आईएसआई मैसेज भी दे रहा था, देखो भैया राजौरी, अगर राजौरी तुम्हें लगता था राजौरी पुंछ और जम्मू का क्षेत्र शांत है, हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और एक्टिवेट करके दिखा भी दिया। अब देखिए महादेव की ऐसी कृपा है, देखिए माता ने शुंभ निशुंभ को मारा था चौधरी साहब, ये सब जानते हैं, और माँ काली का ऐसा प्रकोप है कि दुश्मन तो लुप्त ही हो जाते हैं। अब देखिए कल क्या घटना घटती है, पाकिस्तान में आईएसआई का डिप्टी डायरेक्टर और एक इंस्पेक्टर मारा जाता सिंध में। अब किसने मारा, क्या मारा, हमें क्या पता, हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो बड़े वो है ना, कहते हैं सर हम तो बड़े वो है, शांति प्रिय लोग हैं। बट ऐसा माया का चक्कर चलता चौधरी साहब, ऐसा माया महामाया का प्रकरण है, हमारे शत्रु लुप्त हो जाते हैं। आपको याद होगा IC-814 में कुछ लोग थे, उनको भी छोड़ा गया था पाकिस्तान में, उनका भी बड़े विस्मय हुआ चौधरी साहब जान के कि उनकी भी अकाल मृत्यु हो गई। चलिए काल भैरव पसंद नहीं होंगे, अकाल मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी, आज मैं इतना ही कहूंगा, देखिए हमारा इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, बट ये जरूर है कि भारत में माता रानी की कृपा से इतनी क्षमता जरूर है, महादेव के आशीर्वाद से, हमारा दुश्मन कहीं भी हो, कहीं भी हो, कहीं भी जाके ठोक सकते हैं। ये आज भारत के दुश्मनों को जानना चाहिए, तुम्हारी औकात है कि भारत से पंगा लेने की, इसका आकलन तुम करो, हमारा आकलन करना नहीं। हमें जो करना होगा या जो महामाया की इच्छा होगी वो तो होगी, पर तुम अपनी औकात देख के पंगा लेना। आज सवाल और विषय ये है चौधरी साहब, क्या ये होता है? और एक चीज आपको ये और बता दूं, जब ये होता है तो अब यहाँ पे हमें अभी जिस चीज से सतर्क रहना है कि हमें पाकिस्तान के एजेंडे में नहीं फंसना, हमें आईएसआई के एजेंडे में नहीं फंसना, हमें अपने शासन प्रशासन सेना पे सवाल नहीं उठाना। हाँ, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन में एक ही चीज मानता हूँ कि आदमी में जो टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ है अभी 1-1.5 महीना, इसको हमें प्लान बना के 7 से 10 दिन में निपटाना पड़ेगा। A man with the gun has to be put 3 feet below the ground, because अगर उसके पास बंदूक है सर, या तो सिविलियन को मारेगा, या पुलिस वाले को मारेगा, या आर्मी वाले को मारेगा। If we want him not to kill people, we have to kill him first। और आई एम डिमांडिंग, मैं काफी टाइम हर चैनल पे, टीवी के डिजिटल चैनल से भी डिमांड कर रहा हूँ, वी नीड अ पेट्रियट एक्ट। पेट्रियट एक्ट में हमें पावर मिलेगा, वी कैन हिट देम बिफोर दे हिट अस। प्रिवेंशन इज द की एंड एलिमिनेशन इज द की। जितनी इनकी शेल्फ लाइफ कम होगी उतने शांति होगी वैली में। सर अब की बार 1,62,00,000 टूरिस्ट आए, हजारों करोड़ का इन्वेस्ट आया, ये पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। और बट अब हम जवाब देने के काबिल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, बट जिस चीज से बचना है वो है कि हम अपनी ही चीजों पे, अपने ही शासन प्रशासन पे क्वेश्चन मार्क न लगाए। किसी का भी मरना ठीक नहीं है, और हमें दुख होता है किसी की भी मृत्यु से, बट अब भारत में क्षमता ये है कि कुछ भी कर सकता है। और आपको एक और बात बताऊं, ये 71 वाला आपने एंगल उठाया था सर, देखिए तालिबान, ये जो तहरीक तालिबान है, इनकी एफिलिएशन कहाँ से है? इनकी एफिलिएशन चौधरी साहब है देवबंद से। आपको याद होगा मोहन भागवत जी, माननीय मोहन भागवत जी ने खुद रीच आउट किया था देवबंद, उनके भाई गए थे वहां मिलने, ये सारे मुल्ले मौलाना मिलने आए थे। पीछे भागवत जी दिल्ली आए थे, वहां भी किसी कुछ प्रोमिनेंट लोगों से मिले मुस्लिम समाज के। जी अजीत डोभाल जी ने बहुत काम किया इस पे, जिन्हें मैं इंडियन जेम्स बॉन्ड कहता हूँ, बहुत काम किया इन पे, बहुत लोगों से मिले। आज आप देखिए चौधरी साहब, 2 चीजें विस्मय के दिलाती है। पहली बात, आईएसआई वाली घटना, शिकारी का शिकार उसी के जंगल में होता है। अब किसने किया हमें नहीं पता, हमें कहां से पता होगा चौधरी साहब, पर शिकारी का शिकार उसके ही जंगल में हुआ। और दूसरी विस्मय करने वाली बात यह है कि जिस तालिबान को इन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, वो तालिबान आज इनको कहता है 1971 बोले तो नहीं, इस तालिबान को सोचते थे भारत के अगेंस्ट यूज करेंगे, पर जो हमने चावल भेजा, जो हमने दवाई भेजी, जो हमने वीट भेजा, आज वही वो काम आ गया। आज वही तालिबान कहता है आपने इंस्टॉल प्रोडक्ट जो रहा रुके उन्हें कंप्लीट करो। पीछे मैं रिक्वेस्ट किया, जो 20 प्रोडक्ट है, जो 20 प्रोजेक्ट रुके, आप इनको कंप्लीट करो। उन्होंने एक अश्योरिटी दी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन भारत के खिलाफ कभी यूज नहीं होगी। तो यहाँ इनकी रिलीजियस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी एक बार फिर फेल हुई है, और हमारी नॉन रिलीजियस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी, जो हमारा रीच आउट है, अजीत डोभाल, डॉक्टर जयशंकर, मोदी जी, अमित शाह जी, जितने ये हमारे दिग्गज हैं,
इनका काम दिख रहा है सर। आज तालिबान इनको धमकी दे रहा है। जिस तालिबान को हमारे खिलाफ यूज करने के सपने देखते थे, गजवाए हिंद के ख्वाबों में घूमे रहते थे, आज पाकिस्तान की वाट लगने वाली है। उस तालिबान ने इनके साथ युद्ध डिक्लेयर किया और हम मजे में बैठे और मजे ले रहे हैं। और मैं तो चाय के मजे ले रहा हूँ सर, कुल्हड़ में पी के।